अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, आपके घरेलू खुशहाली में इज़ाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी बिन वहीद समोसा। बहुत ईज़ी है और कम बजट में काफ़ी सारे बन जाते हैं और घर की ही चीज़ें हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं। घर में इजीली हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये मैदा है, ये तकरीबन मैंने 2 कप लिया है, जो चाय का कप होता है वो। तो इसके अंदर ये बिल्कुल वैसे ही गूंदा जाएगा जैसे हम समोसे के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे। इसके अंदर 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया, यानी 1 बड़ी चुटकी हो गया। और फिर अजवाइन है 1 चुटकी। अजवाइन ऐसी चीज़ों में लाज़मी यूज़ किया करें, ये पेट ठीक रखती है, पेट ख़राब नहीं होने देती, क्योंकि ये चीज़ें चटपटी होती हैं तो इंसान जब खाता है तो उसका पेट भी डिस्टर्ब होता है और मैदा भी। तो ये अजवाइन जो है ना, ये बहुत अच्छी होती है। इसमें ये होता है कि पेट नहीं ख़राब होता। फिर इसके अंदर हम 2 ही चम्मच जो है ना वो ऑयल डालेंगे। तो गुनगुने पानी से, यानी नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे, जैसे हम मैदा गूंदते हैं ना समोसों के लिए, वैसे हम इसको आटे की तरह ही बेसिक गूंदा जाता है, वैसे गूंद लेते हैं। आपने नीम गर्म पानी लेना है, इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। नीम गर्म पानी से इसको गूंद देते हैं इजीली। ये हमने आटा गूंद लिया। ये अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधा घंटा तकरीबन। ये मैंने प्याज फाइन चॉप किए हैं, बहुत छोटे और बारीक, लंबे और रफली चॉप नहीं करने। इसमें बहुत बारीक और छोटे प्याज जाएंगे। और ये थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च है, और ये आलू है जिन्हें हम जनाब इनको पीस लेंगे, मैश कर लेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर सारे जो है ना मसाले जाएंगे, और घर की ही सारी चीज़ें हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे आप आलू की टिक्कियाँ बनाते हो ना घर में, बिल्कुल वैसे है। और कोशिश किया करें, जो साहिब इस्तायत हैं, जो इतनी रखते हैं ताकत के, उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना है, सब कुछ है। इर्द गिर्द अपने नेबर्स का और अपने रिश्तेदारों का, मोहल्ले में ऐसे लोगों का ख्याल ज़रूर रखें जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत मजबूर हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है 2 वक्त की रोटी खाना भी। तो जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो लाज़मी ऐसे किया करे कि जब कुछ बनाते हैं तो अपने नेबर्स में, या ऐसे लोग जिनका आपको पता हो कि मोहल्ले में वो लोग ये चीज़ें नहीं बना पाते, तो उनको थोड़ा सा कुछ भेज दिया करें। एक तो आपके खाने में भी बरकत हो जाती है और अल्लाह भी राज़ी होता है, सदका निकल जाता है। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हर इंसान ही बहुत मजबूर है यहाँ पे। तो बस जिनके पास हो अल्लाह का दिया बहुत कुछ, तो वो अपने उस अल्लाह के दिए में से लोगों में खूब बांटे। क्योंकि अल्लाह ताला का यही फरमान है कि जिसको वो देता है उसको चाहिए कि वो सदका खैरात उसमें करे। तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द जो है ना वो ध्यान रखा करे ऐसे लोगों का, जो मजबूर है 2 वक्त के खाने के लिए भी, जिनके घरों में सिवाय रोटी के कुछ नहीं बनता। तो जब कभी कोई डिश बनाए, कुछ बनाए, तो ज़रूर ऐसे लोगों को अपनी रिस्क में शामिल कर लिया करें। तो अब ये आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च वगैरह डालती हूँ। ये मैंने इसके अंदर प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च डाल दी। सब्ज़ मिर्ची मैंने 2 ही डाली है, क्योंकि इस मौसम में सब्ज़ मिर्च बहुत तीखी आ रही है, इसलिए। तो अब इसमें हस्बे टेस्ट हमने नमक ऐड कर लिया। आप बाद में फिर से टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कम हो वो डाल ली। और फिर हमने जो है ना इसमें चिली फ्लेक्स, मैं ऐसी चीज़ों में जो है ना चिली फ्लेक्स डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय पीसी मिर्च के।
क्योंकि ये जो है ना एक तो अच्छी लगती है और तीखी होती है। इसमें भी मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। फिर खुश्क धनिया पीसा हुआ वो इसमें जाएगा, 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच है ये, टीस्पून है ये जाएगा। और फिर थोड़ा सा हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना वो इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। वाइट ज़ीरा है मेरे पास, वाइट ज़ीरा लाइट होता है ब्लैक की निस्बत, ये मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1 चुटकी ऐड कर देंगे। और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। अक्सर लोग हल्दी नहीं डालते लेकिन मुझे पसंद है। एक तो ये एंटीबायोटिक होती है, जिस्म के दर्दों को ख़त्म करती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा ये इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। लीजिए ये हमने मिक्स कर लिया। आप स्पाइस अपनी टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को लाइट पसंद होता है, तो उस हिसाब से भी आप कमी पेशी कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बेलते हैं आटे को। आटे को आपने आधा घंटा या 15 मिनट लाजम आपने जो है ना उसको देने हैं, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए, मतलब मुलायम हो जाए, और बाद में सही तरीके से जो हम बना रहे हैं वो बन सके। ये देखिए, ये मैंने जो है ना शेल्फ़ को डस्ट कर लिया मैदे के साथ ही, और अब इस पे हम बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, रोटी से थोड़ा मोटा रखेंगे इसको। जैसे हम वो होता है ना समोसे की जो होती है ना रोटी, वो पतली होती है, ये हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे। ये देखें, हमने इस शेप की ना ये रोटी बेलनी है, मतलब थोड़ी चकोर हो, तो ये बेस्ट है इसके लिए। बहुत गोल नहीं, थोड़ी सी चकोर हो। अगर आपको लगे कि थोड़ी साइडों से चकोर नहीं, तो उसको अपनी छुरी की मदद से काट के चकोर कर लेना है, फिर उससे रोल बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो आलू का मसाला बनाया था, ये मैंने इसके ऊपर सारा ऐसे बिछा दिया। अब आपने इसको ना बेलन के साथ प्रेस कर लेना है। बेलन को थोड़ा सा मैदा लगा ले खुश्का, उसके बाद इसको प्रेस करना है, तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा साथ। ये देखें, ये मैंने बेलन के साथ ना इसको प्रेस कर लिया, तो ये देखें कोई जगह ऊंची नीची नहीं रही। अब ये सारा इक्वल हो गया, सारे का सारा। थोड़ा सा बेलन को मैदा लगा के डस्ट कर लें उसको, तो ये वो चिपकेगा नहीं। और ये देखें सारा हमने ऐसे जो है ना इसके ऊपर बिछा दिया और साइडें खाली छोड़ दी। अब साइडों पे थोड़ा सा पानी लगा के एक साइड पे ही, जैसे कि ये वाली साइड है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जैसे हम समोसा बंद करने के लिए लगाते हैं। तो बस ये हमने जो है ना इतना पानी लगा लिया। फिर हमने इसको रोल करना है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ऐसे हम रोल करते जाएंगे, और पूरा रोल हो जाएगा तो यहाँ साइड से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ये दब जाएगा। क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा, एक हाथ से मैं रोल नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताती हूँ अभी रोल करके। ये देखें, ये रोल हो गया। अब रोल करके हमने इसको ना 1-2 दफ़ा ऐसे करना है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर खुले नहीं। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। या तो अब इसकी कटिंग करेंगे। आपने कटिंग दबा के नहीं करनी, प्रेस इसको चलाएंगे। जब हम चलाएंगे इसको, तो ये चीज़ इजीली जो है ना ख़राब नहीं होती। फिर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें, तो ये देखिए एक ही साइज़ के यहाँ पे आपने रखना है, और ऐसे हमने छुरी चलानी है। आप अगर दबा के चलाएंगे तो मैदा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। देखें, जब दबाने से नीचे की तरफ जो है ना दब जाता है, तो आपने ऐसे छुरी को चला के आपने इनके ये निकाल दें ऐसे। लीजिए, ये मैंने रेडी कर लिए। थोड़ा सा मैदा मैंने आगे पीछे लगा के इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करके ना इसको थोड़ा सा पतला और चौड़ा कर लिया।
थोड़ा थोड़ा प्रेस करना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रेस करके इसको ना ऐसे शेप दे लेनी है। इतनी इतनी बड़ी हो गई है, ये टिक्की टाइप बन जाती है और ये बहुत ही मज़े की होती है। मैंने 2 तय लगाई है इसकी, ऊपर टिश्यू रख लिया था, फिर उसके ऊपर मैंने मज़ीद ये रखी है। तो जब भी आप काटें तो छुरी को ऊपर चलाएं, उसको नीचे की तरफ दबा के नहीं इसको काटना, वरना थ्रेड से काट लें, धागे से उसको काट लें। तो अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई हमने मीडियम आंच पे करना है। तो अब इसको मैं फ्राई करके बताती हूँ आपको। ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गरम हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हम जो है ना ये डालेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल पहले सही गर्म होना चाहिए, बाद में इसको मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि मैदा है, ये ना हो कि ये थोड़ा बहुत जो है ना इसमें कसर रह जाए। लीजिए ऑयल हमारा हो गया गरम, इसके अंदर हम देखें एक एक करके हमने इसके अंदर इसको डाल दें। ये ऐसे भी फ्राई हो जाते हैं। कुछ लोग जो है ना वो मैदा पानी में घोल के उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के उसका एक लिक्विड बनाते हैं, फिर उस लिक्विड में इसको डिप करके तो डालते हैं। तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन ये ऐसे भी इजीली जो है ना फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ये लिक्विड के बगैर भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं फैला ना खुला। तो ये है कि इसको आपने तब तक नहीं हाथ लगाना जब तक कि ये एक साइड से पक ना जाए, क्योंकि आप कच्चे को हाथ लगा देंगे फिर वो ख़राब हो जाता है, खुल जाता है। ये देखें ये एक साइड से हल्का सा सहत हो गया और ये बड़ी इजीली जो है ना इसकी साइड हमने चेंज कर दी। ये देखें ये हल्का हल्का सा कलर आ रहा है। अब दूसरी साइड से ऐसे पक जाएगा, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये जब रेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जो है ना लिक्विड भी बनाना सिखा देती हूँ, जिनके खुल जाएं या कोई मसला हो तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन हो। ये 3 चम्मच मैंने मैदे के ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। अगर आप कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमने पानी मिला के इसको पतला सा ना इसकी लई सी बनानी है। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने इसको जस्ट पानी के साथ मिक्स कर लेना है। ये हमने इसको तैयार कर लिया। ये देखें ये ऐसे हो, ना बहुत पतला हो ना ठीक हो। पतला होगा तो फिर भी गड़बड़ करेगा, ठीक होगा तो फिर लगेगा नहीं सही, मोटी कर देगा तय। तो इस तरह हमने ये लिक्विड तैयार कर लिया। यहाँ पे ये देखें ये बगैर लिक्विड के ही इनका कलर देखें माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त आया ना, और ये खुली भी नहीं। तो बगैर लिक्विड के भी ये बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको लिक्विड के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। अब ये मैं आपको लिक्विड के साथ जो है ना वो करके दिखाती हूँ। ये जस्ट हमने डिप करना है और इसको निकाल लेना है और फिर इसको ऐसे हमने डालते जाना है। तो ये देखें बगैर लिक्विड के भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, और ये लिक्विड के साथ भी हम जो है ना निकाल रहे हैं। दोनों तरीके से हो जाता है, लेकिन होता है ना कि कई दफ़ा आलू कुछ इस तरह के होते हैं कि वो बहुत नरम होते हैं, तो वो लिक्विड के बगैर काबू में नहीं आते, तो फिर आप ऐसे लिक्विड बना लें। लीजिए जनाब इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। एक्चुअली लाइट, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे लाइट का थोड़ा मसला है, मैं और स्टैंड भी नहीं है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी आ जाएगा। तो ये मैंने इनको तैयार कर लिया। अब देखिए इनकी फ़ाइनल लुक, ये देखें माशाल्लाह किस कदर टेस्टी लग रहे हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो कम बजट में ये बहुत सारे बन जाते हैं। ये तो मैंने अभी आधे जो है ना इस प्लेट में सजाए हैं और आधे जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए तो ये इजी भी हैं और बहुत कमाल के भी बन जाते हैं। एक लुक भी नहीं होती है इनकी, तो अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे मुल्क के हालात को अल्लाह बेहतर करे। और अपने नेबर्स को, अपने इर्द गिर्द हमसायों को ज़रूर याद रखा करें और ज़रूर जब भी कुछ बनाएं उसमें से सदका निकाला करें और ज़रूर उसमें से हिस्सा दिया करें दूसरों को, ताकि अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।